ये वीडियो मैं केवल इस देश के उन दोगले सेकुलर हिंदुओं के लिए बना रहा हूँ जो उत्तम नगर वाले केस के बाद भी भाईचारे की बात करते हैं। अब तक तुम सबको पता ही होगा कि होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में जो घटना हुई है वो कितनी ज्यादा इस देश में पल रही जिहादी मानसिकता का प्रमाण देती है। एक बार उस माँ की हालत देखो जिसने अपना 26 साल का इकलौता हट्टा गट्टा लड़का खो दिया। और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुआ ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए। मेरा कलेजा निकला है। मेरा कलेजा से बढ़कर भी था मेरा राजू बाबू। वो जो पत्थर जिससे पीटा गया है लड़के को, वो पत्थर जो है पुलिस अभी हिरासत में ले रही है। क्या वो महिला पे जानबूझ के पानी पड़ा? नहीं, वो महिला तो निकल के जा रही है। छोटे से बच्चे से छूट गया पानी हाथ से गुब्बारे से। उसने अटैक करवा कहाँ से बुला लिया उसने। वो पता नहीं जरा से रोजे का बहाना ले रही है। रोजा नहीं रखती, सब बोल रहे रोजा नहीं रखती, झूठ बोल रही है। रील्स में वीडियोस में तुम सबने देख ही लिया होगा कि किस तरह वो 40 जिहादी एक निहत्थे निर्दोष तरुण के साथ भाईचारा निभा रहे हैं। फर्ज करो जो उस दिन तरुण के साथ हुआ अगर वो तुम्हारे साथ होता तो तुम अपने घर में सुकून से होली का त्योहार मना रहे हो और तुम्हारी एक 6 साल की छोटी सी बहन जिसे धर्म जात हिंदू मुसलमान किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो एक पानी का गुब्बारा किसी राह चलती एक मुस्लिम औरत को मार देती है और वो गुब्बारा उसके लगता भी नहीं है, सिर्फ पानी की छींटे उस पर पड़ती हैं और सिर्फ पानी की छींटे पड़ने पे वो धर्म विशेष की शांति दूत औरत वहां हल्ला मचा देती है क्योंकि शायद उसे पानी से एलर्जी है, उसने लाइफ में कभी पानी नहीं पिया होगा, इसीलिए उसे पानी पड़ने से इतनी दिक्कत होती है कि वो वहां पर हंगामा मचा देती है सिर्फ एक पानी का गुब्बारा की छींटे पड़ने से। और उसके बाद तुम्हारे परिवार वाला आके उससे हाथ जोड़ के इज्जत से माफी मांग लेते हैं और फिर वो वहां से चली जाती है। चलो जी कोई नहीं, भाईचारा इतना तो होता ही है, लेकिन आधे घंटे बाद वहां से 30-40 जिहादियों की एक भीड़ आती है जो बिना किसी बात के पहले तुम्हारे घर में घुसती है, तुम्हारे घर वालों को इतने बेरहमी से मारती है और इस सब बात से अनजान जब तुम अपने घर पे आते हो बाइक से भी उतरने से पहले वो डंडों से ईंट पत्थरों से तुम्हें मारते हैं और तुम्हें पता भी नहीं है कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है और इतना मारते हैं जब तक तुम मर नहीं जाते। अब बताओ, अब भी रहते सेकुलर और कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता है कि उन जिहादियों ने ये क्या सोच के किस वजह से किया है, कितना ज्यादा ये प्री प्लान था, किस ये इंटेंशनली किया गया है या नहीं, ये सबको समझ में आ रहा है। देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक आदमी को मॉब लिंचिंग करके जान से मार दिया जाता है सिर्फ एक पानी का गुब्बारे लगने की वजह से, क्योंकि वो त्योहार जो वो मना रहा था वो उन लोगों का नहीं था, वो एक पानी का गुब्बारा लगने से उनका मजहब खतरे में आ गया था। आंख खोलो और देखो कितना अच्छा भाईचारा निभाया जाता है उन लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए। एक बार उस बाप की हालत देखो जिसने अपना इकलौता सहारा खो दिया। ऐसा लगता मुझको इनके टारगेट गई था, वो लंबा चौड़ा बच्चा था मेरा, उसने अभी तक दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी और उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तेरे में से इन लोगों ने मारा, उसकी सारी सर पे मारी चोट। वो बंजर में अभी भी देखता हूँ तो मेरी रूह कांपती है। अगर इतना ही बुरा लगता है पानी के कुछ पानी की छींटे पड़ने से इनका मजहब खतरे में आ जाता है, किसी की जान ले ली जाती है, तो सबसे पहले पानी पीना छोड़ो, नहाना छोड़ो, पानी का इस्तेमाल करना छोड़ो। भाई मैं भी इन सब पे इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ ना कि ईरान और पैलेस्टीन के लिए कुत्तों की तरह रोने वालों की आज तरुण के लिए एक आवाज नहीं निकल रही, एक आंसू नहीं निकल रहा है। अब कहाँ गए वो भाईचारा की बात करने वाले सेकुलर हिंदू और गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले मुसलमान? आज मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कहते हो कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनाम मत करो, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो तब कहाँ थे वो अच्छे लोग जब वो 30 जिहादियों की भीड़ एक निहत्थे निर्दोष तरुण को घेर के डंडों से पत्थरों से सिल्लियों से मार रही? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोई बुरा मुसलमान कुछ गलत करता है तो कोई अच्छा मुसलमान उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग गाजा और फलस्तीन में बैठे लोगों के लिए रो रहे थे, सड़कें जाम कर रहे थे, वो आज अपने देश में तरुण के लिए रो क्यों नहीं रहे, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, उसके लिए सड़कें जाम क्यों नहीं की जा रही हैं? अब कहाँ गया वो भाईचारा जो सिर्फ हिंदू मेजोरिटी इलाकों में दिखाया जाता है? अब कहाँ गया वो भाईचारा जो सिर्फ एक तरफा निभाया जाता है? अगर ये होता है भाईचारा तो देखो सर, हमें नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा जो अपने भाइयों की जान दे के निभाना पड़े। अगर इतना होने पे भी तुम्हें मेरी बातें गलत लगती है, एक हेट स्पीच लगती है, तो तुम मुझे अभी अनफॉलो करके जा सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना जिस दिन ये भाईचारा तुम्हारे साथ निभाया जाए उस दिन के लिए तैयार रहना।